6 अगस्त 1945 दुनिया का सबसे खतरनाक दिन। एक ऐसा दिन जब इंसानों ने खुद अपनी ही दुनिया पर सबसे विनाशकारी हथियार गिराया। सिर्फ एक पल में पूरा शहर जलकर राख हो गया। हजारों लोग एक सेकंड में गायब हो गए। लेकिन उसी शहर में एक आदमी था जो उस परमाणु विस्फोट के बीच खड़ा था, और फिर भी वो जिंदा बच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद वही आदमी दूसरे परमाणु हमले से भी बच गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने इतिहास का सबसे घातक दिन जिया और फिर भी जिंदा रहा। 1945 दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। दुनिया के कई देश इस युद्ध की आग में जल चुके थे। यूरोप में नाजी जर्मनी हार चुका था, लेकिन एशिया में जापान अभी भी लड़ाई लड़ रहा था। अमेरिका चाहता था कि यह युद्ध जल्दी खत्म हो, लेकिन जापान हार मानने को तैयार नहीं था। इसी समय अमेरिका ने एक ऐसा हथियार बनाया जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। एक ऐसा हथियार जो एक पूरे शहर को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकता था। यह था एटॉमिक बम। 6 अगस्त 1945 जापान का शहर हिरोशिमा। सुबह के करीब 8 बजे शहर बिल्कुल सामान्य था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार दुकान खोल रहे थे। सब कुछ शांत था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। उसी शहर में एक 29 साल का इंजीनियर भी था। उसका नाम था सुतोमू यामागुची। वो एक साधारण इंसान था। वो एक कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करता था, और उस दिन वो अपने काम के लिए हिरोशिमा आया हुआ था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास की सबसे भयानक घटना का गवाह बनने वाला है। सुबह के करीब 8:15 आसमान में एक विमान उड़ रहा था। ये एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर था। उसका नाम था एनोला गे। उस विमान के अंदर एक बम था, एक ऐसा बम जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। और कुछ ही सेकंड बाद वो बम हिरोशिमा के ऊपर गिरा दिया गया। और फिर एक चमकदार रोशनी हुई। इतनी तेज रोशनी कि ऐसा लगा जैसे सूरज धरती पर उतर आया हो। फिर एक भयानक धमाका हुआ, और उस एक पल में पूरा शहर नर्क में बदल गया। इमारतें हवा में उड़ गईं, हजारों लोग एक ही सेकंड में मर गए। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। पूरा शहर आग में जल रहा था। यह इतिहास का पहला परमाणु हमला था, एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। लगभग 1,40,000 लोग इस हमले में मारे गए। लेकिन इस नरक के बीच एक इंसान अब भी जिंदा था। सुतोमू यामागुची वो विस्फोट से करीब 3 किलोमीटर दूर था। धमाके की ताकत से वो हवा में उछलकर जमीन पर गिर गया। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था। उसके कान के पर्दे फट गए थे, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। पूरा शहर एक जलता हुआ कब्रिस्तान बन चुका था। लेकिन यामागुची ने हार नहीं मानी। वो किसी तरह वहां से निकलकर एक सुरक्षित जगह पहुंचा। अगले दिन गंभीर चोटों के बावजूद यामागुची ने फैसला किया कि वो अपने घर लौटेगा। उसका घर था नागासाकी। वो ट्रेन से नागासाकी पहुंच गया। उसने सोचा अब वो सुरक्षित है। लेकिन उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए अभी एक और झटका तैयार कर रखा है। 9 अगस्त 1945 यामागुची अपने ऑफिस में था। वो अपने बॉस को हिरोशिमा की घटना के बारे में बता रहा था, लेकिन उसका बॉस उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। उसी समय आसमान में एक और विमान उड़ रहा था, और कुछ ही सेकंड बाद दूसरा परमाणु बम गिरा। इस बार शहर था नागासाकी। एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ नागासाकी। एक बार फिर तेज रोशनी, फिर भयानक धमाका। पूरा शहर फिर से जलने लगा। हजारों लोग फिर से मारे गए। लेकिन अविश्वसनीय रूप से यामागुची फिर से बच गया। हाँ, वो इंसान जिसने हिरोशिमा का हमला झेला था, अब नागासाकी के हमले से भी जिंदा बच गया। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे थे जो दोनों परमाणु हमलों से बचे, और यामागुची उनमें से एक था। युद्ध खत्म हो गया, लेकिन उन हमलों के निशान यामागुची की जिंदगी में हमेशा के लिए रह गए। वो कई सालों तक रेडिएशन से होने वाली बीमारियों से जूझता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो एक शांति दूत बन गया। उसने दुनिया को बताया कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक होते हैं। उसने कई देशों में जाकर लोगों को चेतावनी दी कि ऐसी घटनाएं फिर कभी नहीं होनी चाहिए। 2009 में जापान सरकार ने आधिकारिक रूप से सुतोमू यामागुची को दोनों परमाणु हमलों का जीवित गवाह घोषित किया। वो इतिहास का एक अनोखा इंसान था,
एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया के 2 सबसे खतरनाक विस्फोटों को देखा और फिर भी जिंदा रहा। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमें यह याद रखना